ओम शांति। आज 8/4/2024 8 अप्रैल 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य शिव बाबा तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, इस आँखों से जो भी कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसीलिए बाबा कहते हैं इस कलयुग की दुनिया से बेहद का वैराग्य रखो। शिव बाबा तुम्हारे लिए नई सतयुगी दुनिया बनाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर, जब तुम साइलेंस माना शांति में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाबा तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस में रहना सिखाते हैं, शांति में रहना सिखाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। जब साइलेंस शांति में बैठ शांति धाम में शिव बाबा को याद करते हो, अपने को आत्मा समझ, तो अपने विकर्मों को, पाप कर्मों को दग्ध कर। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है, हम आत्माओं का घर शांति धाम। तो बाबा क्या तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है? दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। तुम्हें बाबा शांति में रहकर शांति धाम को याद कर अपने विकर्म पाप कर्मों को दग्ध करते हो। साथ ही साथ बाबा कहते हैं दुनिया में सत्संगों में शांति में बैठते हैं लेकिन शांति धाम, जहाँ का परम धाम जिसको हम कहते हैं परमात्मा शिव बाबा जहाँ का निवासी है, जहाँ से हम आत्माएं आए हैं, उस स्थान को याद नहीं करते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, सदा स्मृति में रहे हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंचा कुल है, हमें पवित्र बनना है और बनाना है। पतित पावन शिव बाबा का मददगार बनना है। सदा हमें ध्यान रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हम ब्राह्मणों को रचा है। हमारा सबसे ऊंचा कुल है, हमें स्वयं पवित्र बनकर दूसरों को भी बनाना है। पतित पावन शिव बाबा का मददगार बनना है। दूसरा, याद में कभी गफलत नहीं करना, शिव बाबा को याद करते रहना है। देह अभिमान के कारण माया याद में विघ्न डालती है, इसीलिए पहले देह के अभिमान को छोड़ना है। योग की अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। वरदान, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज़ करो। ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बहुत सारे साधन मिले आज बाबा कहते हैं, तो उन साधनों पे डिपेंड नहीं हो जाओ, साधना को मर्ज नहीं कर दो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और शिव बाबा के प्यारे बनो। भले ही आपके पास बहुत साधन हो, बहुत सुविधाएं हो, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं उसमें रहते उनका यूज़ करो, लेकिन साधना को नहीं बोलो। उसमें रहते कमल पुष्प समान न्यारे और शिव बाबा के प्यारे बनो। यूज़ करते हुए उनके प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। पहले बेहद के वैराग्य वृत्ति को बाबा कहते हैं स्वयं में इमर्ज करो, फिर इसके बेहद के वैराग्य वृत्ति के वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैलाओ, विश्व के वायुमंडल में फैलाओ। स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। सबसे अच्छी सेवा है, कोई परेशान है, कोई दुखी है, उसको अपनी शान में, और हमारी शान किस में है? हमारे स्वमान में। जब हमें ये पता चले मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो जब हम अपनी ही शान में रहते हैं, अपने स्वमान में रहते हैं, अपनी आत्मा को सद्गुणों से भर देते हैं, तो माना किसी को शान में स्थित कर देना सबसे अच्छी सेवा है। तो आज की मुरली से स्वमान का अभ्यास करेंगे और अपनी उस शान में स्थित रहेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ,
सभी के दुखों को मिटाने वाली, स्वयं को सुख से भरने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए सुख के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे और होमवर्क करेंगे। साइलेंस में स्थित होकर अपने उस घर को परम धाम, शांति धाम जिसको हम जानते हैं, जिस नाम से निर्वाण धाम भी कहते हैं उसको, तो उस पर घर को, जहाँ से हम आए उस घर को शांति में साइलेंस में बैठकर उसको याद करेंगे। मैं आत्मा इस विनाशी देह के भान से परे होकर स्वयं को परम धाम में अशरीरी स्थिति में देख रही हूँ। बाह्य मुक्ता से परे होकर मैं आत्मा अपने अंतर मन में झांककर अपनी कमियां, कमजोरियां, जो भी मेरी कमियां हैं, जो भी मेरी कमजोरियां हैं, उसको मिटाने के लिए मैं आत्मा स्वयं को परमात्मा शिव बाबा की याद में एकाग्र करती हूँ। मैं आत्मा अंतर्मुक्ता का गहन अनुभव कर रही हूँ। एक असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। परम धाम की सारी शांति जैसे मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं बीज रूप अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मेरे सामने परम धाम वासी परम पिता परमात्मा शिव बाबा और मैं स्वयं आत्मा का परमात्मा से मिलन का ये सुंदर अनुभव। इस स्थिति में सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। योग की अग्नि से मैं आत्मा अनंत प्रकाशवान बनती जा रही हूँ। एक अलौकिक प्रकाश का झरना शिव बाबा से मुझ पर और मुझसे चारों ओर अनवरत बहता जा रहा है।